शिवलिंग में पूजा ना करें। ये विशेष ध्यान रखें। तो आज तो कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया, लेकिन आज कौन कौन भैया जो पार्थिव शिवलिंग बनाने हाथ पर पूजन भी करना है। जिसको बनाने नहीं आता हमसे पूछ रहे कैसे बनाना है, सामग्री मंगवा देंगे बाजार से और सामग्री उसमें डाल देंगे। आइए आगे की पावन भगवान के चरित्रों में भगवान शिव की महिमा, चंचुला की कथा सुनोगे ना। कलयुग की जो स्त्रियां हैं उनको देवी पार्वती संदेश देगी। कलयुग में जो माताएं हैं जो विमुख हो गई अपने धर्म से, उनको देवी पार्वती इस चंचुला की कथा से बहुत अलग कथा है, समझने वाला चाहिए इस कथा को अपने दिमाग में बैठाने वाला। पतिव्रत धर्म की कथा है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी मेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे भगवान शिव का भाव से। शंकर तेरी जटा, अरे भोले तेरी जटा, और बहती है गंगे धारा शंकर तेरी जटा में, ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगे धारा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा शंकर तेरी जटा भोले तेरी जटा में ओ बहती है गंगा धारा शंकर तेरी जटा भोले जी के चरण लगाए,
सिवा तेरा जाग जाएगा, सिवा तेरा जाग जाएगा, सिवा तेरा जाग जाएगा। वो छोटी दुनिया से मन को हटावे, जान भूल जी कर चरण लगा, सिवा तेरा जाग जाएगा, सिवा तेरा जाग जाएगा। प्रगति के तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, प्रगति के तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा संग दासी। पार्वती के संग में दासियां हैं, अरे गिरिजा संग दासी, सब विश्व के अथारा शंकर तेरी जटा, बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा। देखो ऐसी थोड़ी, ऐसे तो गंगा क्या भागीरथ भी नहीं आया। गंगा को कौन लेके आया था? तो तुम काम ऐसे कर्म करो ना आ सकती है। बैठे बैठे आनंद ले लो, खड़े होकर आनंद लीजिए। शिव के भक्त झूमते हैं, पागल रहते हैं। खड़े होकर आनंद लें, जो नृत्य करने वाला। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, ओ शंभु तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, ओ शंभु तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शिव जी तेरी जटा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा। भगवान शिव कैसे? काली घटा के अंदर, काली घटा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जीविता मनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। बोले पशुपतिनाथ है। शिव नाम लेने वाले का क्या होता है? शिव नाम जो उचारे, सब पाप तो सितारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप तो सितारे। और क्या होता है? ब्रह्मानंद विसारे, ब्रह्मानंद विसारे, भव सिंधु है पारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। और कहिए प्रभु से जिस प्रकार भागीरथ आपको लेकर आए और हम उनके 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। बोले यहाँ पे 60,000 भी हम तो अकेले बैठे थे, बात एक और इसलिए कहते भोले तेरी जटा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा
जय हो पार्वती पतये हर हर महादेव। हर शंकर तेरी जटा में, किसमें? जटा। जो आप कन्हैया के गंगा जल चढ़ा देते हो, गलत। शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगा। जो शिव जी की जटा से जो जल निकल रहा है वही भागीरथी गंगा है। शिव जी के ही जल चढ़ सकता है गंगा जल, अन्यत्र और देवों को चढ़ता है, लेकिन कन्हैया के कभी जल नहीं चढ़ता। बताओ भगवान गोविंद के शिव जी का जल क्यों नहीं चढ़ता है? चढ़ना यानी गंगा जल। बड़ी विचित्र बात है, भगवान के कन्हैया के जो चरण से जो गंगा निकली वो शिव जी पे चढ़ रही है, लेकिन शिव जी से जो गंगा निकल रही थी वो कन्हैया पे नहीं चढ़ रही। बड़ी विचित्रता की बात है, बड़ी अलग बात है। अब जो कावड़िए गए हैं हरिद्वार, जो कावड़ ला रहे हैं, जितने भी कावड़ लाने वाले जितने अच्छी बात है, कावड़ लाना कोई गलत बात नहीं, शिव जी को अभिषेक कराना कोई गलत बात नहीं। आप मुझे बताएं, आप बताएं संसार में सबसे पहले कावड़ कौन लेके आया? पक्का? ताली बजाओ। शिव भक्त हो तो ये पता होना जरूरी है कि सबसे पहले संसार में कावड़ कौन लेके आया और किसने किस पर सबसे पहले कावड़ चढ़ाया? परशुराम। सबसे पहले कावड़िए हैं परशुराम जी। परशुराम जी अपने पिता जगदम्बी के कहने पर अपनी मां रेणुका का मस्तिष्क काट दिया। हत्या करने वाले, मात्र हत्या करने वाले, ये कथा मेरी YouTube पे देख लेना कभी। मात्र हत्या करने वाले, किसी से मात्र हत्या हो जाती है। अब देखो कल देवराज ने अपनी माता पिता की हत्या, जो पापी देवराज की जो तुमने कथा सुनी थी, उसने अपने माता पिता की हत्या की। उसने तो कोई जल भी कावड़ ही नहीं चढ़ाई, कथा सुनी, शिव महिमा सुनी। परशुराम जी ने अपना दोष कैसे उतारा सुनिए। अपनी मां रेणुका का मस्तिष्क काट दिया अपने पिता के कहने। लेकिन परशुराम जी जानते थे इस बात को, परशुराम जी जानते थे कि मैं संजीवनी विद्या का जानकार हूँ। मेरे पिता संजीवनी विद्या जानते हैं, अगर मैं पिता की आज्ञा नहीं मानूंगा तो पिता मार देंगे मां, इसलिए मुझे आज्ञा भी माननी चाहिए और इसका निवारण नहीं करना चाहिए। तो परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का मस्तिष्क काट दिया। अब परशुराम जी ने अपनी मां को जीवित तो कर दिया, लेकिन उन्हें दोष लग गया मात्र हत्या, अपनी मां की हत्या करने का दोष लगा। अब संसार में कोई नहीं है जो उसे मिटा सके उस दोष को, क्योंकि जो उसके पाप धर्म लिखा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म सो तस कर। जैसा करोगे वैसा भरना निश्चित है। भक्तों, परशुराम जी बड़े आश्चर्यजनक अवस्था में पड़ गए। मैं क्या करूं, इस मात्र दोष से कैसे मुक्त हूं? नारद आदि ऋषि के पास है। नारद जी ने कहा, परशुराम जी, आपका दुनिया में आपने जो माता की हत्या की है, आप भगवान विष्णु के पास जाना और उनसे कहना कि मैंने माँ की हत्या कर दी। वो तो डायरेक्ट 10 फुट नरक में भेजेंगे। भाई उनका काम ही है। और किसी से देव के पास जाकर तुम अपने इस पाप की कथा को सुनाओगे तो सुनने लोग तुम्हें पापी कहेंगे, तुम्हें अपनी शरण लेने से मना कर देंगे। तुम्हें क्या करें? अगर तुम्हें अपनी मात्र हत्या का दोष से मुक्ति पानी है तो तुम सीधे हरिद्वार चले जाओ।
परशुराम जी जल लाते हैं, कावड़ लेके आते हैं सबसे पहले, और कावड़ लाने के बाद जितने कावड़ियां जहाँ जितने जिसके बच्चे कावड़ लेके आए, ध्यान से सुनना श्री महाप्राण की कथा के क्वेश्चन। परशुराम जी कावड़ लेके आए और सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक किया। किनका किया? 2 पात्र लेके आए। कितने पात्र? 2 पात्र कावड़ में लेके आए। एक पात्र भगवान शिव पे चढ़ाया और एक पात्र अपनी माँ को आकर के स्नान से, कावड़ की जल था जो शिव जी का जल था, गंगा जल था, उससे लाकर अपनी माँ को स्नान कराया और माँ को स्नान कराने से मुक्ति मिली। मैं जितने भी कावड़ लाने वाले भक्त हैं, भगने से दौड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। पशुपतिनाथ भगवान शिव यही तो कहते हैं, घर में तुमने कभी माता पिता को नहलाया नहीं और तुम मुझे भर भर के लोटा दूध चढ़ा रहे हो, तुम्हारा चढ़ाना बेकार। मात्र पितृ चरण कमलभ्यो नमः। समझो आप इस चीज की व्याख्या को समझने की कोशिश करो। जितने कावड़िए हैं देश के अंदर, विशेष फोकस देना इस बात पर, मेरी पर नोट करने वाली बात है विशेष तौर पर। जितने देश के अंदर कावड़िए आज कावड़ ला रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, तुम चाहे 51 लीटर नहीं, चाहे तुम 2-4 टैंकर भर के जल के ले आ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिव जी कहते हैं कि लोटा बहुत है, कोई फर्क नहीं। तू मुझे पे पूरी गंगा चढ़ा देगा ना, पूरी गंगा मेरे ऊपर है, तू क्या चढ़ाएगा? फर्क इतना है क्या तू गंगा की तरह निर्मल है क्या? तू गंगा की तरह पावन है क्या? गंगा पुत्र भीष्म को भी पाप उठाने पड़े थे। गंगा पुत्र भीष्म को भी सजा मिली थी पापों की। जितने कावड़िए, निवेदन कर रहा हूं, कभी भी हरिद्वार से, काशी से, प्रयागराज से, कहीं से भी, ऋषिकेश से भी, कहीं से भी जल लाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी को नहलाओ, बहुत अच्छी बात है भक्तों। लेकिन अगर तुम जीवन में अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, और शिव जी कहते हैं अपने माता पिता के कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, तो शिव के जो जल चढ़ाते हो उस जल में से थोड़ा जल बचा लेना और उसी जल से अपने माता पिता को स्नान कराना, तुम्हारा काम लाना सार्थक हो जाएगा। शिव जी ये कहते हैं तुम नहला मात्र पितृ चरण लभ्यो। आप में से आपके कितने बेटे हैं? आप किसके घर में कावड़ लाई गई? हाथ खड़ा करें। क्या आपका बेटा शिव जी को ही नहला है? आपको नहीं नहला सकता। तो चरण स्पर्श शिव जी के भी कर सकते थे। आई डोंट नो माइंड, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं। आपको नहला है, कावड़ लाए। आपने अपने बेटे से पूछा कितनी देर तू भागा, कितनी देर तूने दौड़ लगाई, कितनी तूने मेहनत की? क्या उस जल को भगवान शिव के चढ़ाने के बाद तेरे मन में एक बार विचार आया कि जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, आज इस योग्य बना दिया कि मैं कावड़ लाने योग्य हो गया हूँ, हरिद्वार जाने योग्य हो गया हूँ, पैदल भगने योग्य हो गया हूँ, जिस पिता ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज मैं खुद दौड़ दौड़ के कावड़ लेके आ रहा हूँ। कम से कम शिव जी के अगर 5 लोटे चढ़ा रहा हूँ तो 1 लोटा माता पिता को भी अर्पण कर देता हूँ। गारंटी के साथ उसकी पूरी पीढ़ी उतर जाती है। भागीरथ ने क्या किया है? भागीरथ ने यही तो किया है। भागीरथ ने अपने 60,000 पुत्रों को पार उतार दिया गंगा से। 60,000 पुत्रों को पार उतार दिया। कि कावड़िए क्या अपनी माता पिता के गिलोटे से पार नहीं उतार सकते हैं, लेकिन वो सामर्थ्य नहीं है, वो बल नहीं है, वो शक्ति नहीं है। और शक्ति देखो भगवान शिव जी की वो कावड़ लाने से, परशुराम भी भगवान नारायण के अवतार हैं। भगवान नारायण के अवतार भी आज भगवान शिव जी के जल से स्नान कराने पर अपने माता पिता की मुक्ति पाली। इतनी शक्ति है गंगा के अंदर, पावर है शिव जी की जटा पे। जोर से बोलना क्या अवसर जाओ